सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 39। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को लेकर अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को लेकर यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विक्रातन, दुदुम्भ, कपाल, सदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टभ, पिप्पल, सनादक, अवेशन, कुंड पर्वतक, चंद्रावतपन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, धनावाह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, ककाक, पोदार, सनातक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्ण, भद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अरिहोमक, यज्जावाक्ष, शातमन्यु, मेघान्यु, काष्ठागूढ़, विरुक्षपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षष्टमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृगुरिटी, देवप्रिया, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को लेकर नंदी आदि गणराक्ष असंख्य गणों से घिरे हुए तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। वे सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका विकराल रूप था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम-डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो गया था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे।
संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि सभी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण करके विभूषित किया हुआ था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगामों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और भगवान शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे भगवान शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन्न माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देवपत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। हे नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त भगवान शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अध्याय 40। हिमवान द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना जी का महर्षि नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा भगवान शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने श्री नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा महर्षि नारद ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषियों को बारात बुला लाने के लिए बुलावा भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनों को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे
उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और उनके दिव्य अंगों से लावण्य थे, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म रतन अमोलक, जीत जन्म रतन अमोलक, साध संगत जप एक किना, साध संगत जप एक किना, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म रतन अमोलक, जीत जन्म रतन अमोलक, साध संगत जप एक किना, साध संगत जप एक किना, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, सोत संपत बनता विनोद, सोत संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग पोल, छोड़ गए बहु लोग पोल, सुख ना
हर भगत बिना। सुख नाहि रे हर भगत बिना। हैवर गैवर राज रंग। हैवर गैवर राज रंग। त्याग चलियो त्याग चलियो है मूढ़ नंग। सुख नाहि हर भगत बिना। सुख नाहि हर भगत बिना। जीत जन्म रतन अमोलक। जीत जन्म रतन अमोलक। साध संगत जप एक किना। साध संगत जप एक किना। सुख नाहि रे हर भगत बिना। सुख नाहि हर भगत बिना। हर भगत बिना। हर भगत बिना। सोई सोई देवै सोई सोई देवै सोई सोई देवै सोई सोई देवै जो मांगे ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै 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 जो मांगे ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै सोई सोई देवै सोई सोई देवै सोई सोई देवै सोई सोई देवै
चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो। चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो। चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो। सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै वाहिगुरु, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै वाहिगुरु, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै वाहिगुरु, सोई सोई देवै। हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै वाहिगुरु, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। जो मांगे
मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते रसना गुण गोपाल नित गायन शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन। जो मांगे सोई सोई पावे जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरण पारस ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਛੋ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜੋ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਂ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾकुर ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾकुर ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ हर जी ओ प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे। हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक। औगण कोई ना चितारदा
गल सेती लायक, मोहे मंगा सोई देवदा। मोहे मंगा सोई देवदा, हर पिता सुखदायक, हर पिता सुखदायक, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। दूर दुराਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਟਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਟਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਾ ਹੈ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਟਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਟਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼। ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਆ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਦਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾ ਧਾਰ ਮਨਸਾ ਧਾਰ, ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਝੋਲ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਝੋਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै,
सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। एक दिन ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਹੈ ਪੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਆ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਲਈਆਂ, ਮੁੜ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੁੱਕ ਭਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਆ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਗਰ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੜਵਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਮਗਰ। ਲੈਣਿਆਂ ਏਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੁਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਾਤ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੋ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੋ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਰ ਆਪ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਗਾ, ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਦਾ ਕਾਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਲ, ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਦਰ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ
सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। सतगुर होए दयाल तां सरधा पूरीए, सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरिए। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तां हर रंग मानिए। सतगुर होए दयाल तां जम का डर केहा, सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा। सतगुर होए दयाल तां नौ निध पाइए, सतगुर होए दयाल तां सच समाइए, सच समाइए। सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। वाहिगुरु सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। वाहिगुरु सोई सोई देवै। कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए। जे तू गुरु का बन गए, आपा गुरु दे अर्पण कर दिता है, तां फिर हुण जेड़ा कारज कर दे गुरु पासों आग्या लैके जा। जेड़ा बस्तर पहनना पहला गुरु दे चरना नाल सोहा। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मैं तेरा दिता पहनदा हां, ये तेरा दिता है। जो पदार्थ छकदे अरदास कर, हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मैं तेरा दिता खांदा हां, तेरा दिता पहनदा हां। ते जदों कार विहार ते जान लगे तां गुरु कोलों आग्या लै। गरीब नवाज जो आप कराओगे वो करांगा, फिर भाई गो गुरु कराएगा, वो परोपकार होवेगा, वो सेवा होवेगी, ते फिर दरगाह विच हिसाब भी नहीं होवेगा। क्योंकि किसी दा छकिया होया प्रशादा छकीए उसदी कोई कीमत नहीं तारनी पैंदी। कोई लथा होया बस्तर दे देवे किते ओ मंगदा नहीं, उसकी कीमत नहीं मंगदा। ते जे किसे ने आखे लग के कोई काम करिए तां उसकी जिम्मेवारी ओदी होंदी है। ते जे तू भी भाई सारियां जिम्मेवारियां अपनियां गुरु ते छड्ड देवें, आखे हे गुरु नानक मैं तेरा दिता खाना, तेरा दिता पहनदा, जो तू कराउंदा सो करदा हां, फिर भाई हिसाब कादा? फिर दरगाह विच लेखा नहीं होवेगा। धर्म राय दर कागज फारे, जिन नानक लेखा समझा। फिर सदा दयालु गुरु तेरे ते सदा रहमतां करदा रहेगा। तेरियां लोड़ां तेनू मंगण दी भी लोड़ नहीं, आपे ही पूरियां करदा रहेगा। क्योंकि जो मांगे सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै।
सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम 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 वाहेगुरु। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। सोई सोई देवे, 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 सोई सोई देवे। कुछ गुरु जी को कह ही नहीं पाते, ब्लैंक हो जाते हैं। गुरु जी ने एक दिन मेरे को कहा, रात को चरण शरण में सेवा बची हुई थी। गुरु जी अक्सर संगत को भेजने के बाद रख लेते थे। गुरु जी कहते, हाँ आंटी, बड़िया लंबिया लंबिया लिस्टा बनिया होंदियां सब्दियां, आप संगत नूं मतलब अपने आप नूं भी याद नहीं होंदियां लोगों नूं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ है ना, तो ਮੈਨੂੰ कल्याण करना ਪੈਂਦਾ है, वो भूल जाते है। गुरु जी का वही है, गुरु जी हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। दिन को गुरु जी हमें सब कुछ दे सकते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा ना हो, या शॉर्ट टाइम के लिए हो वो चीजें जो हमें फिर दुख दें, दुख का कारण बने हमारे। गुरु जी का ये कहना, कहते तुम मटीरियलिस्टिक हो, तुम उनके पीछे भागते हो, तुम्हें ये नहीं पता भी तुम्हारी लाइफ है या नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने हमें भी कहा, कहते आपकी पूरी फैमिली के ग्रह बहुत खराब हैं, स्पेशली सिंगला आंटी दे और अरविंद दे बेटे दे। गुरु जी को हाथ जोड़े, गुरु जी अब आपकी चरण शरण में है, आप ही कुछ कर सकते हो हमारे लिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। संगत जी वही हुआ, गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ दी। गुरु जी की चरण शरण में एक दिन गुरु जी के रूम में एम्पायर एस्टेट में ऊपर वाले में बैठे हुए थे, सुधा आंटी की बेटी और उनके सन आए हुए थे, और गुरु जी विराजमान थे, चरणों की सेवा बख्शी हुई थी। गुरु जी ने चरण सेवा के बाद, मेरे को काफी टाइम हो गया था और बड़े मंदिर से ही आई थी मैं, क्योंकि गुरु जी ने 3.5 साल के लिए हमें 2 गुरु जी ने गेस्ट रूम बनवाए, यहाँ हमें रखा गुरु जी ने। गुरु जी कहते चलो आंटी बड़े मंदिर जाओ। फिर मैं गुरु जी को माथा टेक रही हूँ, गुरु जी चुपचाप बैठे हुए थे। तो गुरु जी बोलते बहुत कम रहे हैं। गुरु जी कहने लगे, वो आंटी नू न्यू लाइफ देती। गुरु जी बोले कुछ नहीं, किसका कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, बस गुरु जी ने इतना बोला, चुप हो गए।
हम तीनों गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी ने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं। कौन सी आंटी की बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया। वो सिंगला आंटी की गल कर रहे हैं, बड़िया डेथ एनिवर्सरीज हो जांदियां। देखो, गुरुजी के पास हमारा पूरा हिसाब किताब रहता है, हमारे हर श्वास का रहता है, हर जन्म का रहता है। हमारे मन के अंदर जो चल रहा होता है उसका भी पूरा लेखा जोखा गुरुजी के पास होता है। गुरुजी ने एक बार ऐसे ही, पहले नोएडा रहते थे, गुरुजी ने गुड़गांव शिफ्ट करवाया, ब्लेस किया। गुरुजी कहते मैं बुलाऊं तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ आप, नोएडा तो बड़ा टाइम लग जाता है। ये गुरुजी की कृपा है, हमारी तो औकात नहीं है। कहते भी रहे हैं और रब नूं नहीं कोई लब सकता, रब जी नूं मर्जी बुला ले। और गुरुजी का, जैसे कि हम सब कहते हैं, बड़े बड़े लोग आते थे वहां पे, गुरुजी का कहना, कहते मैं क्यों उन लोगों का खर्चा करवाऊं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके घर तो मैं खुद जाता हूँ, खुद जाके ब्लेस करके आता हूँ। ऐसे हमारे साथ भी एक फैमिली आती थी, तो हमें यही था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाल तो हमारा भी ज्यादा अच्छा नहीं था, बट गुरुजी का 7 डेज था, गुरुजी की मेहर से गुरुजी के पास आते थे। तो उनको कभी कभी हम बोल देते थे भी चलना है तो चलो। एक बार गुरुजी ने उनको बोला, वो थानू आने की कोई जरूरत नहीं। फिर मन करता था गुरुजी के पास जाने को बार बार। वो दोबारा फिर जब गए गुरुजी के पास, गुरुजी कहने वो क्यों पैसा खर्च करके आने हो? फिर वही हुआ। फिर वो तीसरी बार गई, गुरुजी कहते अब नहीं आना, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारा कल्याण करता हूँ। तो संगत जी, ये है हमारे गुरुजी, ऐसे कल्याण करते हैं गुरुजी। गुरुजी ने चरण शरण में लिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जब गुरुजी के पास भी आए थे तब भी यही लगता था गुरुजी पहले बुला लिया होता तो और अच्छा होता। बच्चे स्कूल गोइंग थे दोनों। गुरुजी ने एक दिन चरणों की सेवा बख्शी हुई थी, अपने नीचे वाले रूम में थे एम्पायर स्ट्रीट में। तो कहने लगे, 5-6 साल बोला गुरुजी ने कुछ, वो दोनों न्याणियां सीमेंस लगावांगा। सीमेंस कंपनी है बहुत बड़ी यहाँ गुड़गांव में। मैंने जब सुना गुरुजी से, गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुरुजी की कृपा से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं वहां, तो गुरुजी कह रही हैं ये दोनों बच्चे वहां जाएंगे, वहां लगवाएंगे। और गुरुजी के वचन बिल्कुल सत्य हैं। गुरुजी ने इन दोनों बच्चों को सीमेंस में लगवाया। सीमेंस में जॉब चल ही रही थी अरविंद की। सडनली इसकी जो थी तबीयत खराब रहने लगी। पहले लंगर सेवा गुरुजी ने नोएडा से एम्पायर स्टेट लंगर बन कर आता था गुरुजी की कृपा से। फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर से शुरू करवाई सेवा, और बड़े मंदिर में हमें पूरी फैमिली को रखा। अब जो 2 गेस्ट रूम भी बनवाए थे हमारे गुरुजी ने, जैसे चरण शरण में लिया था, तो गुरुजी ने हमें संडे की संडे सेवा भी बख्शी थी, वहां हर संडे जाने की। नोएडा से आते थे, गुरुजी के आदेश से सेवा होती थी, गुरुजी की कृपा से सेवा होती थी। तो हमने देखा था वो गेस्ट रूम जो थे दोनों में सारा गार्डन्स का सामान भरा होता था। तो गुरुजी ने, हमें नहीं पता कब उनमें डबल बेड लगवा दिए, कर्टन लगवा दिए, वॉल टू वॉल कारपेट लगा दिया, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग टेबल, वुडन अलमीरा, साइड टेबल, ये सब कुछ गुरुजी ने, अटैच्ड वॉशरूम वगैरह, घर से ज्यादा फैसिलिटी गुरुजी ने वहां हमें दी। जब तब हमें पता चला, जब गुरुजी ने हमें आदेश दिया भी आप मंदिर में रहोगे। तो मेरे को याद है एक वुडन अलमीरा में गुरुजी का पूरा सामान रखा हुआ था। पता नहीं हमने उसको कहाँ शिफ्ट किया, अपना पूरा सेटअप किया जैसे घर में होता है, क्योंकि घर में बहुत कम गुरुजी भेजते थे हमें। तो हम अपने कपड़े गर्मी सर्दी ऐसे सीजन के अकॉर्डिंग जब कभी भेजते थे तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके ले जाते थे। तो उन दिनों गुरुजी के मंदिर में ही रह रहे थे गुरुजी की कृपा से। होता ये था, दिन में इसका फीवर थोड़ा कम होता था, लेकिन शाम को काफी ज्यादा हो जाता था। अब संगत जी सबको मालूम है, गुरुजी के पास बहुत सारे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर है, इवन अब्रॉड से भी काफी डॉक्टर आए गुरुजी के पास, और यहाँ लोकल तो बहुत ही आते थे।
तो उस दिन कुछ डॉक्टर आए हुए थे। जब उनको पता चला अरविंद की तबीयत खराब है तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए। कहते आप ये टेस्ट करवा के देखो अरविंद को हुआ क्या है। वो टेस्ट करवाया, किसी में कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल थे। तो समझ से बाहर हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। फीवर उसका हाई हो रहा है शाम के टाइम। ये होता था लंगर आरती और अंकल लेके आ जाते थे, सिंगला अंकल गुरुजी के पास। मैं और अरविंद मंदिर में होते थे, बड़े मंदिर में, और माली मालने, वो बड़े माली और छोटे माली राम अवतार और छोटे लाल भैया, उनकी फैमिली हो वहीं रहते थे। वो लोग, हम भी वहीं रहते थे, बड़े प्यार से गुरुजी की कृपा से रहते थे। बड़ी मालन के हाथ से गुरुजी ने हमें संडे की संडे लंगर अलाउ किया था करना, तो वो आंटी भी बड़े प्यार से हमें करवाती रही। तो हम क्या करते थे, पानी की एक बकेट लेते थे, उसमें ढेर सारे नैपकिन डालते थे, तो इसकी ड्रेसिंग करते थे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर उससे लो हो जाता था। वो भी गुरुजी की मेहर थी। कुछ दिन ऐसा चला। फिर एक रिटायर्ड सीएम थे हमारे गुड़गांव में, वो भी नॉन थे हमारे। हम उनके पास गए, उन्होंने भी टेस्ट बताए। टेस्ट हुए इसके, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया। वीकनेस बढ़ती जा रही है। हुआ ये कुछ दिन के बाद, गुरुजी साइड बोर्ड पे जिन्होंने दर्शन किए हैं वो समझ जाएंगे, किचन के आगे जो है गुरुजी के रूम की साइड पे गुरुजी आलती पालती मार के वहां विराजमान हो जाते रहे हैं। कभी कभी तो स्पोर्ट्स शू भी पहने होते गुरुजी ने, हम समझ नहीं पाते थे, उसकी विड्थ बहुत कम है। फिर गुरुजी उस पे कैसे विराजमान हो जाते थे, लेकिन होते थे। जैसे ही अंकल और आरती गए, जिन्होंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने बोला, कहते सिंगला संगत के एक बड़े प्यारे अंकल हैं, नारंग अंकल, अजय नारंग। एक तो सरदार जी अंकल हैं अपने, उससे पहले एक अंकल हैं अजय नारंग, वो काफी हेल्दी भी हैं, तो हम प्यार से उनको मोटू नारंग बोलते होते, मोटू अंकल, नारंग अंकल। वो भी बड़े खुश होते, बड़े प्यार किया उन्होंने हमें। कहते बाहर वो नारंग खड़ा है, उन कह जाके पीछे एम्पायर स्टेट के बैक साइड पे समझो शॉप थी एक पप्पू की। गुरुजी कहते जाए पप्पू की शॉप पे और हरी डंडी वाली मिर्ची लेके आए वो। अब अंकल बाहर आए, देखा, कहते हैं अकेला ही अजय नारंग खड़ा हुआ था अंकल। तो मैंने उनको बोला, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला, आप फटाफट मिर्ची के लेके आओ। अंकल ने भी देर नहीं लगाई, गए फटाफट लेके आ गए। और सिंगला अंकल वेट ही कर रहे थे बाहर बरामदे में, कॉरिडोर में। उन्होंने दे दी। गुरुजी भी अंदर वेट कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने उसके बाद संगत में आना था चोला पहन के। अंकल अंदर गए, गुरुजी को दिया। गुरुजी ने पैकेट ओपन किया, ब्लेस किया, उसमें वो ब्लेस किया जब, और अंकल को दे दिया। और उसका ट्रीटमेंट बताया गुरुजी ने। फिंगर्स के बीच में जो थी वो मिर्ची बांधनी थी गीले कपड़े के साथ, हैंकी ले लो, कुछ भी ले लो, तो गीला करके उसको बांधना था, और हर 2 घंटे के बाद उसको चेंज करना था। और गुरुजी का आदेश था, कहते जब मिर्ची चेंज करोगे तो वो मंदिर की प्रिंसेस से बाहर फेंकना, जो उतारोगे पहले वाली। अंकल जबकि रात को, वही शुरू से यही रहा है गुरुजी का, कोई टाइम नहीं होता था हमारा। कभी 1:30 बजे लौट रहे हैं, कभी 2:30 बजे लौट रहे हैं, कभी कभी सुबह ही हो जाती थी, 6 बज जाते थे सुबह के गुरुजी की चरण शरण में। तो ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी को के पास तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जाना भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। उनकी कृपा है, उनकी मेहर है, वो जितना भी रखें। 5 मिनट कम 10 पे अंकल बड़े मंदिर पहुंचते हैं, आरती और अंकल। मैंने कहा क्या हुआ, आज गुरुजी थे नहीं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। गुरुजी संग हो गए हैं वो, गुरुजी ने टेम्परेरी बने। इसमें अंकल और अरविंद सोते थे। तो हमने अंकल को बोला, ठीक है कल की सेवा, लंगर की सेवा आप मत करना, आप रेस्ट करना, आप सो लेना, लेकिन रात को आप 2-2 घंटे का अलार्म लगाओगे। तो गुरुजी की कृपा से मैं आरती और सेवादार जो है लंगर की सेवा कोशिश करेंगे करने की। अंकल कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं और आरती अपना रूम में सो गए जाके। अंकल ने
12 बजे मिर्ची इसकी चेंज कर दी और वही गुरु जी के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग उसको मंदिर की प्रेमिसेस से बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद 2 बजे का अलार्म लगाया अंकल ने, लेकिन उसके बीच में ही मेरे को लगा अरविंद शायद मेरे को बुला रहा है। तो संगत जी इतनी वीकनेस आ गई थी इसमें, ये वॉशरूम तक भी नहीं जा पाता था, थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती थी। जब मेरे को लगा अरविंद बुला रहा है तो दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव ही आते हैं। मैं घबरा के उठी, फटाफट भाग के गई। मैंने देखा इसकी बॉडी जो है हेड टू टो बुरी तरह से शिवरिंग हो रही है। मैंने फटाफट, अंकल को नहीं पता चला, थके होते थे, गहरी नींद में थे। मैंने फटाफट बोला सिंगला अंकल को, मैंने कहा जल्दी उठो, अरविंद की तबीयत बहुत खराब है, हमें इसको हॉस्पिटलाइज करवाना होगा। अंकल भी उठ गए, आरती भी आ गई अपने आप से मेरे पीछे पीछे। तो हम देख रहे हैं, हम मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे ऐसे हुआ क्या है इस बच्चे को। टाइम गुरुजी ही निकलवा रहे थे क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। बिल्कुल ब्लैंक थे हम तीनों, देखे जा रहे हैं उसको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। थोड़ी देर के बाद इसने मेरे को देखा, देख के कुछ बोला, शिवरिंग हो रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद इसने फिर मेरे को बात रिपीट की अपनी, समझ में फिर भी नहीं आया, एक अक्षर भी हमें समझ नहीं आया तीनों को। उसके बाद फिर इसने तीसरी या चौथी बार जो था जब रिपीट किया, फिर इसने विद एक्शन, इसकी बॉडी भी काफी स्टेबल हो गई थी तब तक, अपने हार्ट के तरफ हाथ लेके गया अपना राइट वाला, क्या था काले कपड़ों में कोई आया और मेरी सोल निकाल ली उसने। सोल निकाल के वो ऊपर छत के ऊपर, छत पे लग गया, मतलब जा करके अंदर की तरफ। क्या था, मैं देख रहा हूं संगत जी नीचे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है क्योंकि सोल निकल चुकी है। अब पापा को भी देख रहा हूं, क्या था मैं, पापा सो रहे हैं, पापा को कुछ नहीं पता। क्या था, मेरे को पूरा रूम एज इट इज दिखाई दे रहा है जैसा वो है। क्या था, मैं भी बहुत घबराया हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, मेरे घर में किसी को भी नहीं पता, दीदी और मम्मी तो दूसरे रूम में है, पापा तो मेरे साथ सो रही हैं, तो मैं पापा को बता देता हूं भी पापा ऐसे ऐसे हो गया। क्या था, मैंने कोशिश की बोलने की, तो मैं बोल ही नहीं पाया, मेरी कोई आवाज नहीं निकल रही उस टाइम पे। क्या था, मेरी घबराहट और पड़ गई। क्या था, मैंने कहा अब क्या करूं मैं। क्या था, फिर मैंने सोचा चलो पापा को टच करके बता देता हूं मैं। क्या था, मैं टच भी नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम। क्या था, इतने में गुरुजी की कृपा हुई, मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी। बस क्या था, मेरे मुंह से गुरुजी जैसे ही निकला, गुरुजी तुरंत आ गए। गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने उसको, यमदूत को बोला तू ये सोल छोड़ दे। वो कहता देखो इसका इस धरती पे टाइम खत्म हो गया है, तो इसको मेरे को लेके जाना है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मेरा तो काम ही यही है। गुरुजी ने उसको 2-4 बार बोला, उसकी समझ में नहीं आया। संगत जी, गुरुजी हमारे काल के भी ऊपर महाकाल है, काल भी उनके अंडर है। हम सबको मालूम है एक श्वास कोई नहीं दे सकता हमारा, लेकिन गुरुजी ने पूरी पूरी जिंदगियां बख्शी हैं। गुरुजी ने उसको कोई दर्शन करवाई,
तो वो साष्टांग गुरु जी के चरणों में लेट गया रहता। लेटा, उसने गुरु जी को बोला, कहता प्रभु आप। तो संगत पूछती है ना, गुरु जी के दर्शन, गुरु जी कैसे हैं, कैसे पता चलता है गुरु जी सदाशिव हैं, गुरु जी हमारे महाकाल हैं, अल्टीमेट भगवान हैं। संगत जी गुरु जी ने बहुत बार ऐसा दिखाया है। गुरु जी के कहने पे कोई यमदूत ने सोल को छोड़ा, कहता सोल धीरे धीरे नीचे आई, मेरी बॉडी के अंदर एंटर की। तो संगत जी वे ये वो टाइम था जब इसने आवाज लगाने की कोशिश की थी। मेरे को वो आवाज गुरु जी की कृपा से सुनी। अंकल साथ में लेटे हुए, अंकल को नहीं सुनाई दी। गुरु जी ने उस टाइम इसको न्यू लाइफ दी। संगत जी कहने में दो वर्ड है, न्यू लाइफ, लेकिन हम सब समझ सकते हैं लाइफ की क्या वैल्यू है। और एक यंग बच्चा ऐसा हो जाए तो पेरेंट्स का क्या हाल होगा, या जितने भी सिस्टर है इसकी, उसका क्या हाल होता। गुरुजी ने हमें वो टाइम नहीं दिखाया जब इसकी डेड बॉडी पड़ी थी। गुरुजी ने न्यू लाइफ देने के बाद हमें वो टाइम दिखाया। तो संगत जी ये है, गुरुजी ने वो जो इसको दिखाया, इसने बताया उस दिन मेरे को, ये सब भूल चुका है। तो ये कभी सत्संग में भी नहीं सुनाता उस चीज को, कहता मेरे को याद ही नहीं है। ठीक है, आपको सुनाया होगा। तो हम भी समझ गए कि ठीक है, टाइम बहुत खराब था इसका। गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया। तो थोड़े हमने बैठ के सत्संग वगैरह शेयर किए, क्योंकि इसकी बॉडी जो थी नॉर्मल हो गई थी। हम भी टेंशन से बाहर आए, ठीक है ग्रह था कुछ, गुरुजी ने काट दिया। वो तो बाद में पता चला। ट्रीटमेंट वही चालू रखा गुरुजी का 2-2 घंटे वाला। लेकिन जब जी सुबह उठा तो ठीक महसूस कर रहा था अपने आप को, कहता आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ। तो हमने मना किया तीनों ने। हमने कहा नहीं बेटा, ऑफिस नहीं जाएगा आज, तो वीकनेस बहुत ज्यादा है अभी। तो ये बार बार कह रहा था जाने के लिए, जिद कर रहा था। कहता मैं ठीक हूं, मैं क्यों ना जाऊं, आप क्यों रोक रहे हो मेरे को। हमने कहा नहीं, आज नहीं जाने देंगे हम। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ। कहता ठीक है, फिर मैं गुरुजी के मंदिर चलूंगा आज शाम। हम तीनों एक साथ बोले हाँ मंदिर चलना। हम बड़े खुश हुए, गुरुजी के पास आना है, बिल्कुल सही बात है ये तो शाम को गुरुजी के पास एम्पावर स्टेट में आए। गुरुजी फिर साइड बोर्ड पे विराजमान है। और ये आया, माथा टेका जब हमने सबने अपना अपना सेटल हो गए, ये गुरुजी के सामने ही बैठा था। मेरे पास एम्पायर स्टेट में एक आंटी रहती है, रोमा आंटी। वो उठ के आती है, कहती आंटी अरविंद कैसा है। मैंने कहा ठीक है आंटी, आया है यहाँ, ये बैठा था, मैंने उधर इशारा किया, लेकिन मैंने जब इशारा किया तो ये वहां नहीं था। मैंने कहा आंटी लगता है सेवा पे चला गया। वो फिर बड़ी हैरानी से मेरे को पूछ रही है। उसको लगा आंटी को समझ नहीं आई मेरी बात शायद। कहती आंटी मैं अरविंद की बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ आंटी आया, सेवा पे चला गया। आंटी ने फिर 3rd टाइम बोला मेरे को। मैंने कहा आप ये बताओ, आप मेरे को बार बार ऐसे पूछ क्यों रहे हो, क्या हुआ है ऐसा, मेरे को पहले ये बताओ आप। कहती आंटी आप तो ऐसे नॉर्मल सी बात कर रहे हो, अरविंद आया है, सेवा पे चला गया है। कहती कल जब अंकल को गुरुजी ने बोला था मिर्ची के लिए, जाके नारंग में बोल मिर्ची लेके गया हुआ, गुरुजी ने पता क्या बोला हमें, सिंगला दे बेटे नो इस टाइम 108 टेम्परेचर है। कहती आंटी ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे आ गया और सेवा करने लग गया वो जाके। कहती मेरे को ये हैरानी हो गई थी। मैंने कहा आंटी ये बिल्कुल सच है, गुरुजी ने कृपा की है, वो ठीक है। तो सत्संग तो गुरुजी के उस टाइम पे ऐसे नहीं करते थे, बैठ के गुरुजी के बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। बस मैंने आंटी को इतना ही बताया। तो संजय जी ये बड़ी जल्दी नेक्स्ट डे ये ऑफिस भी चला गया था, बड़ी जल्दी ठीक भी हो गया। कुछ दिन निकले, यहाँ से गुरुजी ने हमें टीटू अंकल और शमी आंटी हैं,
जोशी अंकल आंटी के घर रहते थे, लंगर सेवा चलती थी। तो वो उनको अलाउड था, वैसे कोई किचन में नहीं आता था, दूर से निकलते थे। कोई आता मंदिर में बहुत ही कम आता था क्योंकि गुरु जी का आदेश नहीं था, और अगर कोई आता भी था सेवादार तो वो किचन में झांक नहीं करता था। वो कहते थे नहीं, हमने इधर नहीं देखना है, अलाउड नहीं है। तो वो अंकल जिस दिन आए पंजाब से, वो सीधा किचन में आए क्योंकि उनको अलाउड था। जैसे वो आए तो गुरुजी ने जब लंगर सेवा बख्शी थी तो उनको कुछ दिन ट्रेनिंग के लिए, हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमारे घर पे रोका था गुरुजी ने, बड़ा प्यार संगत के साथ। अब वो आके बैठे किचन में, लंगर सेवा चल रही थी उस टाइम। संगत जी, गुरुजी के आदेश से लंगर सेवा जब तक चलती थी तो गुरुजी का आदेश था सत्संग करते हुए ही लंगर मनाना है। तो गुरुजी के यहाँ शब्द चलते थे, कोई सत्संग किसी के पास होता था तो वो शेयर कर देते थे। तो हम ज्यादा पुराने थे, काफी सत्संग गुरुजी की कृपा से थे करने को, तो ऐसे ही चलता रहता था। तो उस दिन वो आए जब मैंने उनको बोला, तब भी शब्द चल रहे थे। मैंने कहा अंकल चलो आपको ना मैं लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। तो हमारे यही काम होता था गुरुजी की मेहर से। मैंने अंकल को बोला, अंकल अरविंद। कहते आंटी दीदी न्यू लाइफ गुरुजी ने। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, ये अभी की बात है और अंकल पंजाब से आ रहे हैं, अभी तो किसी से सत्संग ही नहीं हुआ ये, और अंकल इतनी बड़ी बात बोलने हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आप बताओ आप कैसे कह रहे हो ऐसे। कहते हैं आंटी मैं बताता हूँ। फर्स्ट डे जिस दिन अंकल आए अकेले, अंकल को तो गुरुजी ने रात को आज्ञा दे दी थी 1 बजे, 1:30 बजे पहुंचे थे, खाली रोड थी, नोएडा पहुंच गए थे जल्दी। कहते गुरुजी ने सबको भेज के बाद में मेरे को बुलाया। कहते सिंगला दे बेटे की उम्र बहुत छोटी सी, अज बख्श। देखिए संगत जी, गुरुजी को हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता होता है। गुरुजी को पता था इसकी लाइफ बहुत छोटी है। गुरुजी ने उसी दिन ब्लेस कर दिया। हम तो 3rd डे गए हैं, 2 दिन अंकल जाते रहे। तो ये है हमारे गुरुजी। कहते मेरे को बताना अलाउड नहीं था। गुरुजी कहते हो जान दे टीटू फिर दसी। कहते आंटी इसीलिए मैंने आज तक नहीं बताया था, छिपा के रखी थी ये बात, लेकिन अब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए। चलिए ये हुआ। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने हमें घर भेजा। तो मैंने ऐसे गोदरेज की अलमीरा खोली। अब मेरे फादर बच्चा जब होता था, न्यूली बॉर्न बेबी, तभी उसकी जन्मपत्री वगैरह बनवा लेते थे। तो वो पंडित जी भी हमारे बड़े पहुंचे हुए थे, लिख दिया वो वही होगा। अब जन्मपत्री इसकी जब बनी, मैंने पढ़ा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया किस एज पे आके उन्होंने जन्मपत्री को बंद कर दिया। बाद में इति शुभम लिख के उसको कंप्लीट कर दिया, बस क्लोज कर दिया। उस दिन वही जन्मपत्री गुरुजी की कृपा से मेरे हाथ में आई। मैंने उठाया, उसको पढ़ा। संगत जी आप बिलीव करोगे, वही टाइम था जब उन्होंने लिख रखा था बड़ा क्लियर, इसके बाद उसकी लाइफ नहीं। तो देखिए कैसे गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बख्शिश कर देते हैं। गुरुजी कहते रहे हैं, गुरुजी कहते कमलियो मटीरियलिस्टिक तुसी चीजां दे पिछे भजे फिरदे हो। पहले लाइफ, सब तो पहला लाइफ है, फिर हेल्थ है, ये चीजां तो उस तो बाद सामने। अगर तुसी मेरे हो जाओगे तो ये चीजां थोड़े पिछे भजनगियां जिन्हां पिछे तुसी ड्रेस लगा रखी है। तो संगत जी फिर भी गुरुजी ने देखी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। आज अरविंद गुरुजी की कृपा से सब कुछ है। गुरुजी ने बड़ी प्रमोशंस वगैरह भी करवाई हैं, बड़े सारे सत्संग हैं। मेहर है गुरुजी की, बच्चा हेल्दी है, बहुत प्यारा है, गुरुजी की बहुत मेहर है।
ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को भी न्यू लाइफ दी। जैसे गुरुजी ने बोला था ग्रह बड़े खराब है, अभी मैंने बताया, गुरुजी ने कहा बहुत सारी डेथ एनिवर्सरीज हो जाती। गुरुजी ने मेरे को 5 जून को 2000 में बुलाया। गुरुजी ने आसन पे विराजमान थे। गुरुजी कहते आंटी तेनू गौरी नाम दिता। साथ में गुरुजी ने बोला ये सचखंड का नाम है, ये गुरुजी के शिव लोक का नाम है। कहते वो ऐ नहीं रखता जिम्मे तुसी रख लेने हो, ये वहां से आया है, इसीलिए दिया है तेरे को गौरी नाम। तो संगत जी वो पहली लाइफ तो खत्म हो चुकी है, अब गुरुजी की बख्शिश से चल रही है जिंदगी। गुरुजी अपने चरण शरण में रखें। सत्संग तो इतने हैं, मेरे श्वास खत्म हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से सत्संग कभी खत्म ना होने वाले हैं। तो आज टाइम को देखते हुए गुरुजी से आज्ञा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम
सदा जय गुरु जी की।